Good evening, everybody. Just let me know I'm audible or not in chat box. ठीक है, तो मेरी आवाज सब तक आ रही है। मैं आपके शुरुआती 5 मिनट नहीं लूंगा, 2-3 मिनट लूंगा। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाह रहा था कि 6 वर्किंग आवर्स और 6 लेक्चर्स खत्म हुए हैं और हमको ये देखना जरूरी है। इसको आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल इंस्पेक्शन या इंट्रोस्पेक्शन भी। मतलब आप भी आपके मतलब अपनी खुद की असेसमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये कोर्स चल रहा है। ये आपकी मतलब आपकी तारीफ कर रहा हूं मैं कि आपका बड़कपन है कि आप लोग हम पे इतना विश्वास करते हैं कि ना कभी आपने पैसे के मामले में तकलीफ दी, कभी कभी हमारा जैसे पिछले हफ्ते लेक्चर नहीं हो पाया तो भी आपकी तरफ से कोई भी कंप्लेंट नहीं था, और इतने अच्छे सब एल्डरली लोगों से भी हमको कोई तकलीफ नहीं है। बट मेरी कुछ गुजारिश है या बोल सकते हैं कंप्लेंट है, और वो कंप्लेंट आपके हित में ही है। और इसलिए मैं सीधा कंप्लेंट से ही शुरू करता हूं। जैसे देखिए, होने चाहिए हमारे पास तकरीबन कुछ लोग मिसिंग है अभी भी। जैसे एक सर का मेंटेनेंस एक्टिविटी चल रहा है तो वो नहीं होते। फिर एक दो लोग हैं उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। फिर कुछ लोग अभी नए सिरे से कुछ उनके सर पे जिम्मेदारी है तो उसके कारण प्रेजेंट नहीं है। ये सारी चीजों के ऊपर हमने तकरीबन 1 महीना सोचा था, तभी हमने ये कोर्स डिफाइंड किया। और आप 7-8 लोगों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया, तो ऐसा पर्सनली लगा कि आप लोग हमारी जो सोच है उससे ज्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं, ना कि हम कौन है क्या करना चाहते हैं। यू ऑलवेज फील कि भाई ये लोग कुछ कर रहे हैं तो कुछ इनोवेटिव रहेगा, कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा, और कुछ इफेक्ट मतलब आउटपुट दिखाने वाला रहेगा। तो इसलिए आप मेरा पहला लेक्चर अगर सुनेंगे तो मैंने बहुत जोर दिया था कि कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो जो सीखना चाहता है उसको हर तरीके से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शब्द याद करने पड़ेंगे फिर शायद उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर सिर्फ अपने मन ही मन या पेपर पे इस्तेमाल करके फायदा नहीं है। इसको आपके फैमिली में आप जिनसे बात करते हो वहां वो सही तरीके से इस्तेमाल करने होंगे। और मैंने पूरे मेरे लेक्चर में कहीं भी ग्रामर पे जोर नहीं दिया था, क्योंकि मैं ये पकड़ के चल रहा था कि जब वैशाली मैडम ग्रामर पढ़ाएंगी, जब उसकी रिवीजन आरती सप्तर्षि मैडम, आपके दो सेपरेट क्लास जिसका आपका पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है, फिर भी वो क्लास आप में से बहुत लोग अटेंड करते हैं, कभी कभी बहुत कम लोग अटेंड करते हैं बट करते जरूर है। तो ग्रामर की जिम्मेदारी 2 लोग उठा रहे हैं, उसमें 50% वैशाली मैडम जो पूरा कवर करने वाली है, और 50% आरती सप्तर्षि मैडम। 2 क्लासेस हो रहे हैं हफ्ते के। और इतना होने के बावजूद जब मैं कभी कभी गलती से आपके होमवर्क चेक करता हूँ या देखता हूँ या नजर घुमाता हूँ, ग्लांस करता हूँ, तो ऐसी मिस्टेक्स होती है कि जो उम्र के 40, 45, 50 के उम्र के लोगों की तरफ से एक्सपेक्टेड नहीं है। मतलब आप सिर्फ लेबर जॉब कर रहे हो, आप वहां पे इंटेलिजेंट स्किल्ड जॉब नहीं कर रहे हो। और कोई भी काम हो, मतलब चोर को पकड़ने का काम हो, रोटी बनाने का काम हो, या फिर कोरोना की वैक्सीन बनाने का काम, इट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंस एंड सिंसियर एफर्ट्स। तो इंटेलिजेंस भी नहीं इस्तेमाल हो रहा है तो मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया। और सिंसियर एफर्ट्स की बात करें तो बहुत सारे लोग सिर्फ होमवर्क मांगते रहते, पूरा करते ही नहीं। बहुत सारे लोगों को गूगल और क्लासरूम वगैरह अच्छे से समझ में आया, फिर भी आपका वहां आउटपुट नहीं दिख रहा है। यू शुड ऐड समथिंग एल्स। क्लासरूम में जो मैडम ने दिया उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करके आपको मैडम के सामने रखना चाहिए। जैसे छोटी सी चीज, आपने अगर दिन भर में किसी के साथ सोच के बैठ के इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन किया और वो सिर्फ 1 मिनट का वॉइस रिकॉर्डिंग आपने इधर डाल दिया, मैडम चेक करेंगी कि हाँ हाँ इस तरीके से आपने सही बोला, यहाँ गलत बोला। और वो लोग मतलब वैशाली मैडम जितना सिंसियरली ये सब चीज आपका चेक करती रहती है, तो शी इज बिजी ऑलमोस्ट फॉर आवर्स। और आपकी तरफ से उस तरीके की सिंसियरिटी नहीं दिख रही है। फिर 1 साल खत्म हो जाएगा, आपको भी लगेगा सचमुच सर ने मैडम ने बहुत मेहनत किया,
बट आउटपुट नहीं रहेगा तो क्या फायदा है? इफ सपोज यहाँ जो एक 7-8 लोग हैं, ये 7-8 लोग अगर आज जिस तरीके से इंग्लिश के बारे में डर रखते हैं, उस डर को अगर हम 90% मिटा ना दे, 80% मिटा ना दे, आप बोलेंगे नहीं सर तभी मुझे एक्स आता था, अभी x+1 आता है, जबकि एक्स की वैल्यू ही 50 है। तो 50+1 51 बनाने के लिए आपने थोड़ी हमारे 50 घंटे, आपके 50 घंटे, आपके 5,000 रुपए, इतना सारा इंटरनेट डाटा, ये सब चीज हम थोड़ी वेस्ट करेंगे 50 में एक की बढ़ोतरी के लिए। तो आपका जो सिंसियर या इनसिंसियर एफर्ट्स चल रहा है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, मेरी बात का बुरा मत मानिए, बट ये आपके भले के लिए है कि इसके बगैर नहीं हो सकता। सो प्लीज प्लीज प्लीज, आप ये बात बिल्कुल मत भूलिए, जो मैडम पढ़ा रही है उस लेवल का या उससे भी बढ़िया बहुत सारा यूट्यूब वीडियो अवेलेबल है, आज से नहीं 10 साल से अवेलेबल है। फिर भी आपने हम पे भरोसा करके अगर हमको पैसे दिए तो आपको उसका आउटपुट चाहिए, तो आपको हम जो बता रहे हैं वो सिंसियरली करना पड़ेगा। आपके बारे में कोई भी कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि सिंसियरिटी की ही बात का थोड़ा इशू हो रहा है। सिर्फ आपका आउटपुट नहीं दिख रहा है, वही वही मिस्टेक सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में मिस्टेक्स दिखेंगी, तो मतलब आप सिर्फ लेबर जॉब कर रहे हो, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो सॉरी, मैं बोलते बोलते 5 की जगह 6 मिनट पे चला गया। आई एक्सपेक्ट कि अगर आप 1 घंटा हफ्ते का क्लास करते हो तो मैडम आपका दिन में कम से कम 2 घंटा होमवर्क चेक करती है, तो आपको तो 1 घंटा डेली देना चाहिए ना। यूट्यूब के वीडियो देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग के, कॉन्वर्सेशन कैसे बढ़ाना है वो देखिए, घर पे बात करिए, आप नए नए शब्द इस्तेमाल करिए। ये सब चीज आप सबको अवसर है, किसी के पास बच्चे हैं, किसी के पास उनके साथ दो चार उनके फ्रेंड्स हैं, किसी के साथ पूरा स्कूल है, किसी के साथ अपने बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में पढ़ाना पड़ता है क्योंकि इंग्लिश मीडियम के हैं। ये सारी चीजों का आपको सही ढंग से इस्तेमाल करते हुए आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। इसमें हमारी मदद जो भी चाहिए आप हमेशा कभी भी व्हाट्सएप मैसेज से हमसे मांग सकते हैं। अभी मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी 7 मिनट्स हैज बीन टेकन। नाउ वैशाली मैडम विल कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। बुरा मत मानिए मेरे बात का प्लीज। थैंक यू। थँक्यू सर. माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? एकदा परत चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. क्या मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच. हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज के सेशन में. सो दिस इज आवर नेक्स्ट और टुडेज सेशन, दैट इज सेशन नंबर 7. ओके, पिछली क्लास में हम लोगों ने हैव, हैज और हैड कैसे यूज करते हैं, उसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो सीखा था. आज उसके आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे, उसका यूज कहाँ और कैसे होता है वो देखेंगे. उसके ऊपर एक एक्सरसाइज लूंगी मैं, और फिर लास्ट में मीटिंग एंड पार्टिंग के कुछ सेंटेंसेस देखेंगे. तो ये सब चीजें क्या है, तो विल स्टार्ट डायरेक्टली विथ दॅट. बघा, पहिल्यांदा आपण रिकॅप बघूया. रिकॅप मतलब हम लोगों ने पिछली बार क्या देखा था, क्योंकि मैं टेंसेस कंटिन्यू कर रही हूँ, सिंपल पास्ट टेंस कंटिन्यू कर रही हूँ अभी, तो उसके लिए थोड़ा सिंपल प्रेझेंट टेन्स में क्या देखा था वो देखेंगे. जैसे सिंपल प्रेझेंट टेन्स कब यूज करते हैं, कधी वापरतो आपण, आपल्या नेहमीच्या ज्या काही सवयी आहेत किंवा एखादी गोष्ट चालू आहे तर ती सांगण्यासाठी आपण काय वापरतो, सिंपल प्रेझेंट टेन्स. आणि मग त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला फॉर्म्युला सांगितला होता, मैंने बताया था कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म लेंगे हम, और फिर ऑब्जेक्ट. तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि आई यू वी दे, ये अगर सब्जेक्ट्स है तो उसके साथ वर्ब का जो फॉर्म है वैसे ही रहेगा, लेकिन ही शी इट, इनके साथ क्या होता है, वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है. और ईएस लगने के लिए भी आपको अलग एक रूल बताया था कि जिस वर्ड का एंड होता है ओ, सी एच, एस एच, एक्स या डबल एस, तो उसमें जब ये हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज करेंगे, ही शी इट, तो उनके साथ ईएस ईएस लगेगा. जैसे स्पीक का स्पीक्स हुआ है देखिए ऊपर, लेकिन अगर जी ओ गो है तो गोज होगा. कैच
जिसमें एंड में CH आता है तो कैचेस होगा। ओके, जैसे वॉश होता है WASH, तो वॉशेस होगा। तो ये सिर्फ रिकैप इसलिए भी दिया है क्योंकि आप लोग, जब मैं आपको होमवर्क देती हूँ, अभी सर ने उसी के बारे में बताया, आप लोग पिछला जो भी आपने सीखा है उसको ध्यान में ही नहीं रखते। मी जे मागच्या वेळी शिकवलेलं आहे त्याचा अभ्यासच करत नाही तुम्ही। मी दिलेला होमवर्क आहे, तुमच्या मनात जे येतं ते तुम्ही लिहून पाठवता, पण मी तुम्हाला होमवर्क या जे आपण शिकवलंय त्याच्यावरच देते नेहमी। ओके, जो होमवर्क आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है वो जितना मैंने पढ़ाया उसी के ऊपर दिया जाता है। बट आप लोग पीछे जाके कुछ भी पढ़ाई नहीं करते हो, सिर्फ ऐसे ही होमवर्क बना के भेज देते हो, और इसी की वजह से आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स निकलती है। हमें उन मिस्टेक से आगे जाना है, ठीक है, इम्प्रूव करना है। आप अगर वहीं पे अटके रहोगे तो आप आगे कैसे जाओगे? तो एक रिकैप मैंने इसीलिए बताया कि इसका अभी चेंज कैसे होगा जब हम लोग पास्ट में जाएंगे। तो अभी सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। जैसा आपण बघितलेलं की ये जो पहला है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस म्हणजे काय? साधा वर्तमान काळ। वर्तमान काल जो अभी हो रहा है वो क्या है? वर्तमान काल। आज, आज के बारे में अगर बात करेंगे तो वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हम लोग पिछली बातों के बारे में बात करेंगे, म्हणजे जो होऊन गेलेला काळ आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? भूतकाळ। आणि इंग्लिश मध्ये बोलणार आहोत सिंपल पास्ट टेंस। ओके, जो चीजें या जो घटनाएं हो चुकी है कल, मतलब जो हो चुकी है उनको हम लोग पास्ट में गिनते हैं, भूतकाल बोलते हैं हिंदी में। तो आज हम लोग जैसे सिंपल प्रेजेंट में कैसे सेंटेंसेस बनाए, वैसे ही सिंपल पास्ट में कैसे सेंटेंस बनते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो सीखेंगे। ओके, तर आपण जरा कोणाला तरी वाचायला सांगूया। स्वाती मॅडम माईक चालू करा आणि वाचा। हे दिसतंय का तुम्हाला व्यवस्थित? हॅलो, हा दिसते मॅडम। हा प्लीज रीड। आता गेलं मॅडम बहुतेक नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे तुमच्या, कारण माझ्याकडे हे तसंच आहे। आपण बाकीच्यांना बघूया। सगळ्यांना एकदा सांगा, स्क्रीन दिसतेय का? इज माय स्क्रीन विजिबल टू एव्हरीबडी? प्लीज राइट इन द चॅट बॉक्स। येस, ओके, ठीक आहे। स्वाती मॅडम तुमचा माईक बंद करा। सुषमा जी तुमचा माईक चालू करा। पहिला पॅरा वाचायचा, पहिला पॅरा वाचा। Simple past tense. The simple past is a verb tense which is used to show that a completed action took place at a satisfied स्पेसिफिक time in specific time in the past. The simple past is also फ्रिक्वेंटली frequently used to talk about past basics. हैबिट्स। ओके, माईक बंद habits. करा। या बघा, एक गोष्ट सगळ्यांनी लक्षात ठेवायची आहे, ये सबने ध्यान में रखना है कि आप जब भी कोई भी चीज पढ़ते हो, फास्ट फास्ट नहीं पढ़ना है। मतलब कुछ घाई नहीं है, आपल्याला काही घाई नहीं है। ओके, हरी बिल्कुल नहीं करना है। आपको हर एक वर्ड समझ के पढ़ना है। अगर आप समझ के पढ़ोगे क्या लिखा है, स्पेलिंग क्या है, उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तो उसका मीनिंग भी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ओके, तो अभी देखिए, जैसे द सिंपल पास्ट इज अ वर्ब टेंस विच इज यूज्ड to show that a completed action took place at a specific time in the past। मतलब अभी ये सेंटेंस ही बहुत बड़ा हो गया है, बट इसका मतलब क्या है, काय अर्थ आहे याचा, की आपण सिंपल पास्ट टेन्स केव्हा वापरतो? जेव्हा भूतकाळात एखादी गोष्ट घडलेली आहे
ती घडलेली गोष्ट, त्या घडलेल्या गोष्टीबद्दल जेव्हा बोलायचं आहे तेव्हा तुम्ही सिंपल पास्ट टेन्स वापरणार आहात. अजून काय लिहिलंय बघा, द सिंपल पास्ट टेन्स इज ऑल्सो फ्रिक्वेंटली यूज टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स. हमारी पिछली कुछ मतलब पिछली जिंदगी में अगर कुछ जैसे चाइल्डहुड में कुछ हैबिट रहती है किसी की, तो वो हैबिट्स के बारे में अगर हमें बोलना है तो उसके उसके साथ भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस जोड़ेंगे. ये सेंटेंस यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि जब मैंने आपको सिंपल प्रेझेंट टेन्स पढ़ाया था बघा, मी जेव्हा तुम्हाला सिंपल प्रेझेंट टेन्स शिकवलेलं तेव्हा पण मी तुम्हाला हे सांगितलेलं की आपल्या नेहमीच्या सवयी मतलब हमारी अभी की जो हॅबिट्स आहे, नेहमीच्या ज्या सवयी आहेत त्याच्यासाठी आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्स बोलणार. म्हणजे ती वाक्य जी आहेत ती आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये लिहिणार किंवा बोलणार. बट वहीं पे जब पास्ट की कोई हमारी हैबिट्स है, जैसे बचपन की कोई आदतें है, लहानपणाच्या काही आपल्या सवयी असतील तर त्यांच्याबद्दल बोलताना मात्र आपण सिंपल पास्ट टेन्स वापरणार आहोत. ओके, आता पाटील सर माईक चालू करा आणि सेकंड पॅरेग्राफ वाचा. The simple past is called using the verb plus ed. In addition, there are many verbs with irregular past forms. Questions are made with did and negative forms are made with did not. थैंक यू सो मच सर. माइक बंद करा. देखा आपने अभी जैसे सर ने पढ़ा, ठीक है, आता जसं सरांनी वाचलं वाक्य हळूहळू वाचायचं आहे, समझून घ्यायचं आहे, समझ के लेना है आपको क्या क्या लिखा है. कोई भी अगर बड़ा वर्ड आए तो उसके लिए डरना नहीं है, बहुत सारे वर्ड सिमिलर होते हैं तो हम लोग एक की जगह पे दूसरा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो वो गड़बड़ ना हो इसलिए वर्ड को प्रॉपरली देखना है फिर उसको प्रोनाउंस करना है. ओके, तो हम लोग अभी देखते हैं कि आगे कुछ रूल्स लिखे हैं. जैसे द सिंपल पास्ट इज फॉर्म यूजिंग द वर्ब प्लस ईडी. मैंने आपको कल और आज में जो होमवर्क दिया था जिसमें मैंने आपको कुछ वर्ब्स दिए थे, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब. तो जनरली बहुत सारे वर्ब जो है एक्शन वर्ड्स, उनके साथ अगर हम लोग ईडी लगाएंगे तो उसका पास्ट टेंस बनता है. जैसे टॉक है TAL के, तो उसका पास्ट टेंस उसके साथ ईडी जोड़ के हो जाता है टॉक. ओके, मैं थोड़ा आपको बोर्ड पे दिखाती हूँ. जैसे मैं बोल रही थी, अगर टॉक हमारा एक वर्ब है या एक्शन वर्ड है तो उसके साथ हम लोग ईडी लगाएंगे तो टॉक्ड हो जाता है. ठीक है, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम लोग ईडी जोड़ के अगर वॉक लिखेंगे तो उसका WALKED वॉक्ड, ये इनको बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स. ओके, जिनके साथ हम लोग ईडी लगाकर उसका पास्ट टेंस बना सकते हैं. ये बहुत सारे वर्ब्स ऐसे मिलेंगे जो जनरली ईडी लगाकर उनका पास्ट टेन्स बन जाता है. पास्ट टेन्स म्हणजे भूतकाळ. हे जे पहिलं आहे हे तुमचं वर्तमान काळातलं किंवा पहिला फॉर्म म्हणू शकता तुम्ही त्याला. आणि जेव्हा तुम्ही ईडी लावता त्याचं काय बनतंय, पास्ट टेन्स बनतंय, म्हणजे त्याचं भूतकाळ होतंय तयार. ओके, पहला वाला जो है वो बेस फॉर्म है और ईडी लगा के हम लोग उसका पास्ट टेंस बनाते हैं. तो यही हमारा पहला रूल लिखा है कि सिंपल पास्ट इज फॉर्म यूजिंग द वर्ब प्लस ईडी. बट ये सभी के साथ नहीं होता है, इसलिए उनको रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं जिनके साथ हम लोग ईडी जोड़ते हैं. लेकिन सेकेंड लाइन देखिए क्या लिखा है, दुसऱ्या ओळीत काय लिहिलंय बघा. इन एडिशन देयर आर मेनी वर्ब्स विथ इरेग्युलर पास्ट फॉर्म्स. तो मैं यही बोल रही थी कि मैंने आपको 2-3 चार्ट भेजे हैं शायद जिसमें ये इरेग्युलर रेगुलर वर्ब्स है, उनका
बेस फॉर्म है मतलब फर्स्ट फॉर्म है, फिर सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस है, और थर्ड फॉर्म भी दिया है मैंने पास्ट पार्टिसिपल, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस बार हमको सिर्फ जो सेकेंड फॉर्म है उसके बारे में बात करना है। तो वो सभी जो जो वर्ब्स मैंने दिए हैं, पूरे वर्ब्स नहीं है, बहुत कम वर्ब्स है, उन सबको आपको लर्न करना पडेगा। तुम्हाला ते सगळे ऍक्शन वर्ड्स पाठ करावे लागणार, कारण तुम्हाला त्यांना वाक्यांमध्ये वापरायचं आहे। ओके, तो ये सेकेंड रूल हुआ। थर्ड रूल उसके साथ ही लिखा है, देखिए, क्वेश्चंस आर मेड विथ डिड। हम लोगों ने जब प्रेजेंट टेंस देखा था तो डू से, डू और डस से क्वेश्चंस बनाए थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, आपण क्वेश्चंसची सुरुवात, प्रश्नांची सुरुवात डू किंवा डज ने केली होती, तो यहाँ पे उसी डू का डीड होगा। शायद आज या कल में मैंने जो वर्ब्स दिए हैं उसमें वो है डू डीड डन। अब देखिए और उसको लर्न भी करिए। नेगेटिव फॉर्म कैसे बनता है? नेगेटिव फॉर्म बनता है विथ डिड नॉट, मतलब हमें नॉट यूज करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू नॉट और डज नॉट यूज किया था, अभी उस डू और डज का यहाँ पे क्या होने वाला है? डिड होने वाला है। तो इसलिए नेगेटिव जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसके साथ डिड नॉट यूज करना है। तो नीचे देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है। स्टेटमेंट मतलब जब हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे उसमें क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब जैसे बोला था सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है नीचे, यू कॉल्ड आशा, तो यही हम लोग बोर्ड पे भी देखेंगे। अभी मैंने फॉर्मूला का क्या बताया आपको? स्टेटमेंट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है यू, फिर हमें क्या लिखना है? कॉल हुआ हमारा बेस्ट फॉर्म। कॉल के साथ हमें क्या करना है? कॉल का सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस यूज करना है, तो कॉल्ड हो जाएगा, यू कॉल्ड। अब कोई भी एक नाम लिखिए, मैं अभी यहाँ पे निशा लिख रही हूँ। यू कॉल्ड निशा मतलब तुमने निशा को बुलाया या आपने निशा को बुलाया, तुम्ही निशाला बोलावलत। क्या किया मैंने? सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, फिर हमारा वर्ब जो आहे म्हणजे काय? ऍक्शन वर्ड जे तुम्ही वापरणार आहात, क्रियापद, त्या क्रियापदाचं दुसरं रूप म्हणजे काय? पास्ट टेन्स। बघा, हे रेग्युलर वर्ब आहे कॉल, तर त्याच्यासोबत आपण ईडी जोडलेला आहे, आणि ऑब्जेक्ट कोणाला बोलावलं? निशाला बोलावलं, याला ऑब्जेक्ट म्हणणार आहोत। ओके, वैसे ही सेकेंड क्या था? क्वेश्चन कैसे बनता है? देखिए क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या लिखा है? डिड। सुरुवात कशाने करायची आपल्याला क्वेश्चनची? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म। अभी डिड आ गया तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, बेस फॉर्म आएगा, और ऑब्जेक्ट, और एंड में क्या देना है? क्वेश्चन मार्क। मतलब कैसे लिखेंगे इसको? पहले आएगा डिड, डिड के बाद क्या करना है हमें? डिड के बाद हमें लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लेना है हमें? अभी फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्यों लेंगे? क्योंकि जो ईडी या सेकेंड फॉर्म जब बनता है तो उसमें डिड छुपा हुआ रहता है। अभी हम म्हणजेच काय? तो डिड त्या ईडी मध्येच लपलेला आहे, हे लक्षात ठेवायचंय। प्रत्येक तुम्ही जेव्हा सेकंड फॉर्म वापरणार आहात म्हणजे पास्ट टेन्स, भूतकाळ, प्रत्येक वर्बचं, प्रत्येक ऍक्शन वर्डचं जेव्हा तुम्ही भूतकाळ वापरणार आहात त्याच्यामध्ये डिड लपलेला आहे। क्वेश्चन जेव्हा आपण लिहितोय त्या क्वेश्चन मध्ये तो डिड बाहेर येतोय, आणि म्हणून तो बाहेर आल्यानंतर इथे फर्स्ट फॉर्मच वापरायचं आहे वर्बचं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, आणि इथे तुमचा ऑब्जेक्ट, आणि शेवटी क्वेश्चन मार्क। आता इथे मगाच सेंटेंस लिहूया आपण। डिड, सब्जेक्ट क्या था? यू, अभी वर्ब कॉल्ड था,
तो कॉल का हमें फर्स्ट फॉर्म लेना है। डिड यू कॉल, हम लोगों ने निशा नाम लिखा था तो निशा ही लिखेंगे यहाँ पे। और क्वेश्चन है, हा काय आहे, प्रश्न आहे, मग शेवटी प्रश्नार्थक चिन्ह द्यायचं। ठीक है, क्वेश्चन है इसलिए लास्ट में एंड में क्या देंगे हम लोग, क्वेश्चन मार्क। अभी यही अगर मुझे और एक सेंटेंस बनाना है तो एक दूसरा सेंटेंस बना के बताती हूँ मैं। बघा, डिड, अभी ही यूज करते हैं सब्जेक्ट, डिड ही और ईट। ईट ये बेस फॉर्म है, खाणे म्हणतो आपण त्याला, जो कुछ खाया। मुझे ऐसे पूछना है कि क्या उसने एप्पल खाया, तो मैं कैसे पूछूंगी, डिड ही ईट एप्पल, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या उसने एप्पल खाया, तो डिड ही ईट एप्पल। डिड आपका काय आहे तुमचा, आपण प्रश्नार्थक वाक्य घेतोय कशातलं, सिंपल पास्ट टेन्स मधलं, साधा भूतकाळ, त्याच्यामध्ये सुरुवातीला डिड येणार, मग हा तुमचा सब्जेक्ट आला, मग हा तुमचा वर्बचा फर्स्ट फॉर्म। का वर्बचा फर्स्ट फॉर्म आला, कारण इथे सुरुवातीला डिड आलाय, आणि मग ऑब्जेक्ट आहे ऍपल, आणि शेवटी प्रश्न असल्यामुळे आपण क्वेश्चन मार्क दिलेला है। ओके, फिर थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट में डिड नॉट यूज करना है, और फिर से बेस फॉर्म ही यूज करना है वर्ब का और ऑब्जेक्ट। म्हणजेच काय, आता परत डिड नॉट आलाय की नाही, सब्जेक्ट नंतर डिड नॉट, आणि डिड आल्यामुळे परत पास्ट टेन्स नाही येणार, तर इथे क्रियापदाचा मूळ रूपच येणार आणि ऑब्जेक्ट। तो कैसे लिखेंगे ये, इसको भी देखते हैं जरा। पहले सब्जेक्ट, फिर निगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं हम लोग। अपन नकारार्थी वाक्य बनवतोय, डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिड आया हुआ है, देन तुमचा ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। मग आता आपण ते ऍपल वाला वाक्य घेऊया, चला। पहिला काय आहे, सब्जेक्ट ही, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म काय आहे, ईट ऍपल, त्याने ऍपल खाल्ला नाही, त्याने सफरचंद खाल्लं नाही, उसने एप्पल नहीं खाया या उसने सेब नहीं खाया। तो ये क्या हुआ हमारा, निगेटिव्ह सेंटेन्स। काय झालं हे, नकारार्थी वाक्य, कशातलं, सिंपल पास्ट टेन्स, साध्या भूतकाळातलं नकारार्थी वाक्य आपण कशा पद्धतीने बनवलंय, पहिल्यांदा आपण सब्जेक्ट लिहिला, मग डिड नॉट लिहिलं, मग क्रियापदाचं मूळ रूप लिहिलं, आणि मग ऑब्जेक्ट लिहिलं। ओके, मग हीच वाक्य मी इथे खाली दाखवलेत बघा। जर तुम्हाला साधं वाक्य, सरळ वाक्य लिहायचंय साध्या भूतकाळामध्ये, तर काय लिहिलंय आपण बघा, यू कॉल्ड आशा। आता एकच वाक्य मी 3 प्रकारे लिहिलंय बघा। यू कॉल्ड आशा मतलब तुमने आशा को बुलाया, तू आशाला बोलावलंस। डिड यू कॉल आशा, आता प्रश्न विचारलाय, तू आशाला बोलावलंस का, आपने आशा को बुलाया क्या। और थर्ड सेंटेंस है, उसका निगेटिव्ह बनाया है सेंटेंस, म्हणजे नकारार्थी वाक्य बनवलंय, यू डिड नॉट कॉल आशा, तू आशाला बोलावलंस नाहीस। ओके, ये जो मैंने अभी तक आपको फॉर्मूला बताया या बोर्ड पे कैसे सॉल्व किया, क्या ये सबको समझ में आया, कशा पद्धतीने सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये स्टेटमेंट, क्वेश्चन आणि निगेटिव्ह सेंटेन्स बनवायचं आहे, सगळ्यांना कळलंय का, जरा मला चॅट बॉक्स मध्ये लिहून सांगा।
अच्छा, सुषमा कांबळे, तुमचा काय प्रश्न आहे, विचारा. हॅलो. हा बोला. ऑब्जेक्ट मध्ये म्हणजे नावच येणार ना, जसं आता तुम्ही दाखवल्याप्रमाणे आशा, ऍपल किंवा हा म्हणजे असे नावच येणार त्याच्यामध्ये, बरोबर. पण मग आता हा आपण ऍपल लिहिलंय तर तिथे ॲन ऍपल नाही का लिहू शकत येणार, आपण? ॲन ऍपल येणारच, पण सध्या आपण फक्त सेंटेन्स फॉर्मेशन शिकतोय. ॲन ऍपल अच्छा. बरोबर आहे, पण मग ते अच्छा. मला कन्फ्युजन वाढवायचं नाहीये. मला तुम्हाला फक्त फॉर्मॅट सांगायचं आहे की वाक्य कसं बनतं. ओके, आपण हो. ए एन दी वापरायला शिकणार आहोत पुढे, पण आपल्यामध्ये असे बरेचसे जण आहेत जे कन्फ्यूज होतात अशा आपण एक एक ऍडिशन केल्यामुळे. त्यामुळे आपण खूप सिंपल फॉर्मॅट मध्ये चाललोय की फॉर्म्युला वापरायचा कसा आहे, वाक्याचा काळ ओळखायचा कसा आहे, आणि त्या काळात जर वाक्य बोलायला लागलं आपल्याला किंवा लिहायला लागलं तर कशा पद्धतीने लिहायचं आहे. ॲन ऍपल इज ऍब्सोल्युटली करेक्ट. ओके ओके, अजून कोणाला काही डाऊट आहे का? आपण पुढे जाऊया. ओके. नाउ हियर आय हॅव रिटन सिंपल पास्ट युजेस. म्हणजे मी सुरुवातीला तुम्हाला इथे ह्याच्या 2-3 ओळींमध्ये सांगितलं की सिंपल पास्ट कधी आणि कसा वापरायचा आहे, तर त्याचं आपल्याला आता एक प्रकारे प्रात्यक्षिक दिलेलं है. ओके, कि अभी हमें वो डिटेल में पढ़ना है कि वो कैसे और कब यूज किया जाता है. तो इसको यूज 1 जो है उनको पढ़ेंगे नलावड़े मैडम. मैडम माइक चालू करा. Hello. हाँ मैडम बोला. Use 1. Complete action in the past. Use the simple past to express the idea that has started and finished at a specific time in the past. Sometimes the speaker may not actually mention the specific time, but you do have one specific time in. ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू, बस थैंक यू सो मच. माइक ऑफ करा. देखिए अभी हम लोग कुछ यूजेस पढ़ेंगे कि सिंपल पास्ट कहाँ पे और कैसे यूज किया जाता है. मग पहिला यूज काय आहे बघा, कम्प्लिटेड ऍक्शन इन पास्ट. म्हणजेच काय, भूतकाळात जर एखादी ऍक्शन, ओके, तुमची क्रिया पूर्ण झालेली असेल तर त्याच्यासाठी आपण काय वापरणार आहोत, सिंपल पास्ट टेंस. जैसे लिखा है देखिए, यूज द सिंपल पास्ट टेंस टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट. मतलब कि कोई तो एक एक्शन, कोई क्रिया शुरू हुई और कुछ समय में वहीं पे खत्म भी हो गई. म्हणजे एखादी क्रिया सुरू झाली आणि संपली पण दिलेल्या एका वेळेमध्ये. ओके, तर त्या वेळेसाठी आपण काय वापरणार आहोत, सिंपल पास्ट टेन्स. इथे दिलंय पण बघा की समटाइम द स्पीकर मे नॉट ऍक्च्युअली मेन्शन द स्पेसिफिक टाइम. म्हणजे तुम्ही पर्टिक्युलर टाइम नाही सांगणार त्याच्यामध्ये की एवढ्या वाजताच असं असंच झालं होतं. ओके, पण ते आपल्या माइंड मध्ये असतं बोलताना की अरे हा, जसं आता तुम्ही वाक्य बघितली तर तुम्हाला हे मी जे बोलते ते क्लिअर पण होईल. देखिए क्या लिखा है, लास्ट ईयर आय ट्रॅव्हल टू जापान. मागच्या वर्षी मी जापानला प्रवास केला किंवा जापानला जाऊन आलो. पिछले साल मैं जापान घूम के आया. तो यहाँ पे थोड़ी ना उन्होंने मेंशन किया है कि पिछले साल नवंबर में 4 तारीख को 5 बजे मैं जापान गया था. नाही. ओके, इथे आपल्याला स्पेसिफिक टाइम लिहिलेला नाहीये किंवा बोलला नाही गेलाय, पण तो माइंड मध्ये आहे. जो जाऊन आलाय त्याला माहितीये की तो कधी गेलाय, पण तो आपल्याला पर्टिक्युलर टाइम सांगतोय का? नाही. तो फक्त सांगतोय की हा मी गेलो होतो. मग तुमच्या बाबतीत असं कधी घडतं, तुम्ही अगदी म्हणालात की मी सकाळी ऑफिसला गेलो होतो, ठीक है, मैं सुबह स्कूल गई थी या फिर मैं मार्केट गई थी. ऐसे जब आप सेंटेंसेस बोलते हो तब हम सिंपल पास्ट टेंस में बोलते हैं. उस टाइम पे आपको पर्टिकुलर टाइम बताने की जरूरत
नहीं है। नेक्स्ट है लास्ट ईयर आई डिडंट ट्रैवल कोरिया। अभी यहाँ पे डिड नॉट यूज किया है, देखिए मतलब निगेटिव बनाया है कि पिछले साल में जापान गया था लेकिन पिछले साल में कोरिया नहीं गया था। ओके। डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कैसे शुरू किया है, डिड से, और हैव को यहाँ पे क्या करके यूज किया है, मेन वर्ब करके यूज किया है। म्हणजे काय, तुम्ही काल रात्री जेवण घेतलं होतं का, क्या आपने कल रात खाना खाया था, ऐसे पूछा गया है। शी वॉश्ड हर कार। उन्होंने उनकी कार साफ की। तिने तिची गाडी धुतली। कधी धुतली पर्टिक्युलर वेळेची गरज नाही, पण तिने तिची क्रिया चालू झाली होती आणि ती संपली पण। ये ध्यान में आ रहा है आपके कि कोई भी क्रिया शुरू भी हो गई और वो खत्म भी हो गई। जैसे आप मार्केट गए थे, आप गए और जाकर वापस भी आ गए, आपकी क्रिया पूरी हो गई। ही डिडेंट वॉश हिज कार। उसने उसकी कार साफ नहीं की या नहीं धोई, त्याने नाही केलं का। मतलब आपको, जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर बोला था, आपको स्टेटमेंट भी बनाना है, क्वेश्चन भी बनाना है और नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना है। तो यही इन 5 एग्जाम्पल में वो आपके तीनों टाइप आ गए। ओके। अभी हम चलते हैं यूज नंबर 2 पे। यूज नंबर 2 पढ़ेंगे। मीनाक्षी जी तुमचा माइक चालू करा आणि वाचा पटकन। Use second a series of completed action. We use the simple past to list a series of completed action in the past. These action happen first, second, third, fourth, and so on. ओके, थँक यू सो मच। बघा सेकंड यूज का है, सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन। मतलब एक के बाद एक अगर कोई घटनाएं घटी है तो उनके बारे में अगर आपको बोलना है तो वहां पे भी हम लोग सिंपल पास्ट टेन्स यूज करेंगे। ओके। की एका मागोमाग एक काही घटना घडलेल्या आहेत, घडून गेल्या, तर त्याच्याबद्दल बोलताना पण तुम्ही काय करणार आहात, सिंपल पास्ट टेन्स वापरणार। मग ते आपण एक्झाम्पल वरनं आपल्याला जास्त क्लिअर होईल। तर पहिला एक्झाम्पल बघा, आय फिनिश्ड वर्क, वॉक टू द बीच अँड फाउंड अ नाईस प्लेस टू स्विम। म्हणजे काय, की मी माझं काम संपवलं, मग मी बीचवर गेलो आणि बीचवर गेल्यावर मला पोहण्यासाठी एक खूप छान जागा सापडली। ये क्या किया है कि किसी ने बताया है कि उसने क्या क्या किया दिन भर में। तो ये सब चीजें जब आप पास्ट में कोई अलग अलग चीजें कंप्लीट कर लेते हो तो उन एक्शंस को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेन्स यूज करेंगे। ठीक है। मी आलो, मी माझं काम संपवलं, बीचवर गेलो, मला पोहण्यासाठी एक छान जागा मिळाली। ओके। म्हणजे त्या दिवसभरात त्याने काय काय केलं ते त्या माणसाने सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये सांगून टाकलं। सेकंड देखिए, ही अराइव्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट एट 8, चेक इनटू होटल एट 9 एंड मेट द अदर्स एट 10। अभी ये तो पूरा उसने दिन भर में टाइम टू टाइम क्या किया वो बताया है। ठीक है। एयरपोर्ट से 8 बजे आया, होटल में 9 o'clock मतलब 9 बजे उसने चेक इन किया और बाकी लोगों को वो 10 बजे मिलला। ठीक आहे। म्हणजेच काय, तो 8 वाजता एअरपोर्ट वरनं आला, 9 वाजता तो हॉटेलमध्ये गेला, चेक इन केलं त्याने, आणि 10 वाजता त्याने काय केलं, तो इतर लोकांना भेटला। म्हणजेच 8 ते 10 मध्ये त्याच्यासोबत जे जे काही घडलं ते तुम्हाला या एका वाक्यामध्ये मिळालं। अभी थर्ड सेंटेंस देखिए, डिड यू ऍड फ्लावर, पोअर इन द मिल्क एंड देन ऐड द एग्स। अभी डिड से शुरू हुआ है इसलिए ये जो डार्क लिखे है यहाँ पे, हे जे आपल्याला बोल्ड मध्ये लिहिलेले आहेत ते काय आहेत, सगळे हे सगळे वर्ब्स आहेत, ऍक्शन वर्ड। ऍड, पोअर, परत ऍड आलेला है। ओके। तो ये क्या है, ये एक्शन वर्ड से लेकिन बेस फॉर्म में है। क्यों बेस फॉर्म में है, क्योंकि शुरुआत डिड से हुई है। मी तुम्हाला मगाशीच सांगितलं की प्रत्येक जो तुमचा पास्ट टेन्स आहे त्या पास्ट टेन्स मध्ये ऍक्शन वर्ड मध्ये काय आहे, डीड लपलेला आहे। पण आता जेव्हा डीड आपण सुरुवातीला घेतोय वाक्याच्या, तर पुढचे जे काही ऍक्शन वर्ड्स तुम्ही लिहिणार आहात ते
तुम्हारा बेस फॉर्म मध्ये, मतलब उसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसी में लिखना है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, डिड यू एड फ्लावर, pour in the milk and add the eggs। मतलब ये क्या बन रहा है, जो लोग खाना बनाते हैं या जिनका बहुत इंटरेस्ट है किचन में, तो उनको पता चल गया होगा कि ये शायद केक बनाने की बात हो रही है। तो किसी ने पूछा, ठीक आहे, की इथे कदाचित हे जे वाक्य आहे केक बनवण्याशी रिलेटेड आहे, काय विचारलं बघा, तू याच्यामध्ये ह्या वस्तू घातल्यास का। ठीक आहे, म्हणजे तू त्याच्यामध्ये फ्लोअर, फ्लोअर म्हणजे काय, पीठ, पीठ घातलंस का, दूध घातलंस का, अंडी घातलीस का, असा विचारलेला है। क्या पूछा है, क्या आपने उसमें आटा, दूध और अंडे मिलाए हैं क्या। तो ये सब देखिए तीनों सेंटेंस में एक के बाद एक एक्शन लिखा हुआ है। तो ऐसे अगर हमें कंटिन्यूस एक्शंस एक के बाद एक एक्शन के बारे में बोलना है एक ही सेंटेंस में, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। अभी हमने दो स्लाइड्स, दो यूजेस देखे। एक तो पहला वाला क्या था कि पास्ट में कोई चीज स्टार्ट हुई और खत्म भी हो गई, तो वो है आपका फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज के कुछ चीजें आपने स्टार्ट की और वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद होती गई, उनके बारे में भी बोलना है, तो भी सिंपल पास्ट टेंस। तो ये दो यूजेस क्या आपको समझ में आए, प्लीज जरा चैट बॉक्स में लिखिए। चॅट बॉक्स मध्ये लिहा की हे दोन यूजेस तुम्हाला कळलेत का। ओके, थँक्यू सो मच। मग आपण पुढे जाऊया। ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट यूज एंड गुठे सर विल रीड फॉर अस। गुठे सर माइक चालू करा। Duration in the past. The simple past can be used with a duration which starts and stops in the past. A duration is a longer action often indicated by expressions such as for 2 years, for 5 minutes, all day, all year, etc. ओके, थँक्यू सो मच सर। बघा हमारा थर्ड यूज क्या है, ड्यूरेशन इन द पास्ट। ड्यूरेशन म्हणजे काय, कालावधी, विशिष्ट काळ। ठीक है, एक कुछ पर्टिकुलर टाइम है, तो उसके बारे में अगर बात करना है तो तब भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पास्ट यूज करेंगे। कैसे, देखिए, द सिंपल पास्ट कैन बी यूज विद द ड्यूरेशन विच स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स इन द पास्ट। शुरू भी हो गया, खत्म भी हो गया, लेकिन ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ड्यूरेशन इज अ लॉन्गर एक्शन ऑफन इंडिकेटेड बाय एक्सप्रेशंस। अभी उसमें कुछ एक्सप्रेशंस यूज होते हैं, जैसे फॉर 2 इयर्स, मतलब यहाँ पे ड्युरेशन दिया है 2 वर्षासाठी, 2 वर्षांचा काळ दिला आपल्याला। फॉर 5 मिनिट्स, 5 मिनिटांसाठी। ऑल डे, पूर्ण दिवसभर। ऑल ईयर, पूर्ण वर्षभर, पूरे साल, पूरे दिन। 5 मिनट के लिए, 2 सालों के लिए। यहाँ पे क्या दिया है, ये ड्यूरेशन दिया है। तो अगर आप ऐसे ड्यूरेशन के बारे में भी बात करते हो तब भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। तो इसको भी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल है, आई लिव्ड इन कोलकाता फॉर 2 इयर्स। आई लिव्ड इन कोलकाता भी चल सकता है ना, सेंटेंस तो अपना वहीं पे खत्म भी हो सकता है। आई लिव्ड इन कोलकाता, मैं कोलकाता में रहती थी या मैं कोलकाता में रहता था। बट मैं कोलकाता में रहा कितने साल, 2 सालों के लिए। तो मैं कोलकाता में 2 सालों के लिए रहा, ऐसा जब आपको बोलना है तो सिंपल पास्ट। सुहाना स्टडीड जापानीज फॉर 5 इयर्स। सुहाना ने 5 साल जापानीज की पढ़ाई की। सुहाना 5 वर्ष जापानी शिकली। ओके, दे सैट एट द बीच ऑल डे। वो पूरा दिन भर बीच पर बैठे, ते पूर्ण दिवसभर बीचवर बसले। दे डिड नॉट स्टे एट द पार्टी द एंटायर टाइम। अभी यहाँ पे देखिए पहले सेंटेंस में 2 इयर्स है, सेकेंड सेंटेंस में फॉर 5 इयर्स है, थर्ड सेंटेंस में ऑल डे है, ड्यूरेशन लिखा है ये। ओके, अभी फोर्थ सेंटेंस में एंटायर टाइम मतलब पूरा टाइम।
पूर्ण वेळ, इधर भी ड्यूरेशन दिया है. क्या इसका मीनिंग आहे, काय अर्थ आहे? ते डिड नॉट स्टे ऍट द पार्टी द एंटायर टाइम. म्हणजे ते पार्टीमध्ये किंवा जी काही मेजवानी किंवा काही चालू होतं तिथे पूर्ण वेळ थांबले नाहीत. वो पार्टी में पूरा टाइम नहीं रुके. वी टॉक ऑन द फोन फॉर 30 मिनट्स. अभी यहाँ पे क्या लिखा है? वी टॉक ऑन द फोन. हम लोगों ने फोन पे बात की, लेकिन ड्यूरेशन डाला है कितना टाइम? फॉर 30 मिनट्स. अभी यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए, देखिए ये कन्वर्सेशन है जो हमें भी शुरू करना है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कन्वर्सेशन शुरू करेंगे. आप एक दूसरे के साथ बात करेंगे. मैं आपको क्या बात करना है वो बताऊंगी, और फिर हम लोग पेयर्स बनाएंगे या ग्रुप्स बनाएंगे और हम लोग क्लास में ही ये कन्वर्सेशन करेंगे. तो अभी फिलहाल यहाँ पे देखिए, ए सेज हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर देम. ए ने क्या पूछा कि आपने कितना टाइम उनके लिए यहाँ पे वेट किया, म्हणजे तुम्ही किती वेळ त्यांच्यासाठी थांबलात. तो बी ने क्या बताया? वी वेटेड फॉर 1 आवर. मतलब हम लोग ने 1 घंटा उनकी राह देखी, की आम्ही 1 तास त्यांच्यासाठी थांबून होतो. ओके, मग इथे पण 1 आवर काय झालंय? ड्युरेशन, कालावधी लक्षात ठेवायचं आहे. और जो पहले वाले में मैंने बताया था पहली स्लाइड में कि हैबिट्स, पास्ट में जो आपकी हैबिट्स है उसके लिए भी यूज करेंगे. तो अभी हम लोग देखते हैं और कौन बाकी है पढ़ने के लिए. पाटील सर हो गए, गुटे सर हो गए. प्रतिभा मॅडम माइक चालू करा. दिसते का तुम्हाला स्क्रीन? हो मॅम. ओके मॅडम, वाचा. Use for habits in the past. The simple past can also be used to describe a habit which stopped in the past. It can have the same meaning as used to make it clear that we are talking about a habit. We often add expressions such as always, often, usually, never, when I was a child, when I was younger, etc. ओके, थँक्यू सो मच मॅडम, अँड व्हेरी नाईस रीडिंग. ओके, बघा तुम्ही Thank you. लोक, ओके तुम्ही लोक जेव्हा पटापट इम्प्लिमेंट करता की नाही, मी जे काही सांगते तुम्हाला हिंट्स देते ते तुम्ही इम्प्लीमेंट करता, दैट इज योर अचीवमेंट. ये सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. ये सबने ध्यान में रखना है कि आपको अगर कुछ बोला जाए और उसको आप फॉलो कर रहे हो आपकी डेली लाइफ में, बोलते वक्त, लिखते वक्त, तो वही अचीवमेंट है. उसी से आप लोग आगे बढ़ते जाओगे. ओके, तो अभी मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ जो अभी मैडम ने पढ़ा हमारे लिए. यूज फॉर क्या है? हैबिट्स इन द पास्ट. मैंने आपको बोला था कि बचपन की कोई चीजें, कोई आदतें हैं तो उनके लिए भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे. देखिए मैं पढ़ती हूँ फिर से. सिंपल पास्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब अ हैबिट विच स्टॉप इन द पास्ट. कि कोई भी हैबिट थी हमारी लेकिन वो पास्ट में ही खत्म हो गई. ओके, की आपली एखादी सवय होती पण ती भूतकाळातच संपली. बऱ्याचशा असतात की नाही, लहानपणीच्या आपल्या काही सवयी असतात पण त्या तेव्हाच आपण काही काळांतराने सोडून देतो. आत्ताच्या सवयींसाठी आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्स वापरणार आहोत. पण ज्या जुन्या सवयी होत्या त्यांच्याबद्दल जर बोलायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपण काय वापरणार आहोत? सिंपल पास्ट टेन्स. इट कॅन हॅव सेम मिनिंग एज यूज टू. यूज टू कसं वापरायचं तेही मी तुम्हाला पुढे शिकवणार आहे. समान अर्थानेच ते वापरलं जातं. टू मेक इट क्लिअर दॅट वी आर टॉकिंग अबाउट अ हैबिट. आपण एखाद्या हैबिट बद्दल, मतलब हम लोग कुछ आदतों के बारे में अगर बात कर रहे हैं जो पिछली आदतें थी हमारी, अभी नहीं है, तो उसके लिए कुछ एक्सप्रेशन भी यूज करते हैं, जैसे ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, नेवर, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, व्हेन आई वॉज यंगर. ऐसे कुछ एक्सप्रेशन हम लोग यूज करते हैं, तो उनको भी एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं. आई स्टडीड फ्रेंच व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड. मी फ्रेंच शिकलो कधी? जेव्हा मी लहान होतो. जब मैं छोटा बच्चा था तभी मैंने फ्रेंच सीखी. ओके, म्हणजे तेव्हाच शिकलो आणि तेव्हाच ते संपलं सगळं. ही प्लेड द व्हायोलिन.
उसने क्या किया था? वायोलिन सीखा था या बजाया था? अभी नहीं बजाता। ही डिडंट प्ले द पियानो, उसने पियानो कभी भी नहीं बजाया था। डिड यू प्ले अ म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट वेन यू वेअर अ किड, जेव्हा तू लहान मुलगा होतास किंवा लहान होतास त्यावेळेस तू कुठल्याही प्रकारचं वाद्य वाजवलं होतंस का? ठीक है। शी वर्क एट हॉस्पिटल आफ्टर स्कूल, वो क्या करती थी? वो स्कूल के बाद हॉस्पिटल में काम करती थी। म्हणजे ह्या काय झाल्या? या सगळ्या जुन्या सवयी किंवा जुन्या घडलेल्या गोष्टी आहेत ज्या आत्ता सध्या अस्तित्वात नाहीयेत. क्वेश्चन करताना मात्र डीड ने विचारलाय, त्यामुळे त्याला फॉर्मॅट मध्ये आपण गेलोय फक्त. तर तोही तसाच विचारलाय की तू लहान असताना हे काही केलेलं आहेस का? म्हणजे हे जे एक्सप्रेशन आपण बघितले, ऑलवेज, नेहमी, ऑफन, कधीतरी, युजली अर्थ पण नेहमी अशा प्रकारेच घेतो. नेवर म्हणजे कधीच नाही. वेन आय वॉज चाइल्ड म्हणजे जेव्हा मी लहान होतो. वेन आय वॉज यंगर, यंगरचा अर्थ पण लहानच होतो. ओके, हे दोन युजेस कळलेत का तुम्हाला? आता थर्ड आणि फोर्थ जरा लिहा चॅटबॉक्स मध्ये. ओके, सो बरेचसे येस दिसतात. वी विल मूव. इथे तुम्हाला मी एक एक्सरसाइज दिलेली आहे आणि मी तुम्हाला 2-3 दिवस जे वर्ड्स देते ते मी ह्याचसाठी पाठ करायला दिलेले. मी तुम्हाला सांगितलं पण होतं की आपल्याला आपल्या नेक्स्ट लेक्चर मध्ये हे वर्ड्स, वर्ब्स बेसिकली एक्शन वर्ड्स वापरायचे आहेत. तो कोई ट्राई करना चाहेगा? फर्स्ट देखिए क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट टेंस. आपको ब्रैकेट में वो एक्शन वर्ड दिया है और उस एक्शन वर्ड का हमें सिंपल पास्ट मतलब सेकेंड फॉर्म यूज करना है और सेंटेंस बनाना है. तो कौन बताएगा? आप माइक शुरू कर सकते हो डायरेक्टली, जिसको बोलना है वो. हेलो मैडम. मैम मी सांगू? सर सॉरी, लेडीज फर्स्ट करूया आपण. सेकंड ओके, आन्सर चालेल तुम्ही मॅडम, द्या. चालेल चालेल. ओके, बोला मॅडम. I met an old friend today. व्हेरी गुड. आय मेट अन ओल्ड फ्रेंड टुडे. माइक बंद करा. बोला सर. I सेकंड. visited him in London several times. व्हेरी गुड सर. थर्ड पाटील सर बोला. अरे बाप. Okay, हाँ, बोलो. I saw her in the school, but we didn't speak. व्हेरी गुड सर, थँक्यू सो मच. फोर्थ सेंटेन्स आपल्याला सांगणार मोहिते मॅडम, बोला. मॅडम मी माईक चालू केला की ते जातोय. अरे बापरे, ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम मॅडम. माईक बंद करा. चालेल. नलावडे मॅडम, तुम्ही सांगा फोर्थ आन्सर. The ball to me. He threw the ball to me. व्हेरी गुड. ही थ्रू, THREW, ही थ्रू द बॉल टू मी. थँक्यू सो मच. पाचवं आपल्याला मीनाक्षीजी तुमचा माईक चालू करा, सांगा. She dried her hair in the balcony. ओके, शी ड्राईड. ओके, शी ड्राईड हर हेअर इन द बाल्कनी. थँक्यू. माईक बंद करा. त्याच्यानंतर अजून कोण राहिलाय बघूया आपण. मेनोका मैडम, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है शायद. अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और नेट दिख रहा है आपको तो जरा 6 का आंसर बता दीजिए. हेलो मेनोका मैडम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कि आज हमारे यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, तो शायद आसाम में इससे भी ज्यादा बारिश होती रहती है. तो मेनका मॅडम का नेटवर्क का प्रॉब्लेम आहे. आपण परत मगाचीच सिक्वेन्स घेऊया का? पुढचे कंप्लीट करूया. चला सुषमाजी सांगा 6.
They ran through the road. Very good. Guthe sir, 7. He walked slowly to the school. व्हेरी गुड सर. ईडी आता तुम्हाला ड चा उच्चार करणं गरजेचं होतं कारण समोर लिहिलेलं नाहीये. बट एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड के वॉकड सर ने बोला क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आएगा. बट हमेशा जब आप लोग ईडी बोलते हो तो डी सायलेंट रहेगा. वॉक ड चा उच्चार नाही करायचा आपल्याला. ओके, थँक्यू सर. 8 नंबर सर के बाद किसने पढ़ा था? नलावड़े मैडम. 8 number. The sincere teacher Science. taught, Science. the science teacher taught about plants today. Very good. Teach चा past tense होतं taught. Very good. 9 number. Patil sir, 9 number. The teacher tapped me on my shoulder. The teacher tapped me on my shoulder. डबल पी ईडी असं लागणार. ओके, थँक्यू सो मच सर. आणि लास्ट आहे कोण होता? मीनाक्षीजी वाचा 10 नंबर. I really enjoyed your party. व्हेरी गुड. आय रिअली एन्जॉयड युअर पार्टी. ओके, तो आय होप की तुम्हाला सगळ्यांना हे एक साधी सोपी एक्सरसाइज होती. अशीच एक्सरसाइज मी तुम्हाला होमवर्कला देणार आहे आणि कंटिन्यू करणार आहे त्याला थोडं चेंज करून. ओके, तुम्ही कशा पद्धतीने अभ्यास करून ते लिहिताय ते बघायचं आहे. आणि शेवटचा माझ्यामध्ये 5 मिनिटं बाकी आहे तर त्याच्यामध्ये आपण फक्त मी वाक्य दिलेली आहेत. मीटिंग अँड पार्टिंग सेंटेन्सेस. मीटिंग म्हणजे भेटताना आणि पार्टिंग म्हणजे निरोप घेताना. जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या और कैसे बात करते हैं. जब हम एक दूसरे से विदा लेते हैं म्हणजे आपण जेव्हा निरोप घेतो एकमेकांना सोडून जातो त्यावेळी काही वाक्य बोलायची आहेत. मैंने इसमें ये किया है कि थोड़ा मराठी हिंदी मिक्स हो गया है. ठीक है, क्योंकि मराठी और हिंदी दो बार लिखने से अच्छा है मैंने कुछ मराठी में कुछ हिंदी में लिखा है और मैं आपको एक्सप्लेन दोनों लैंग्वेज में करूंगी. जसं पहिलं दिलंय बघा, नमस्कार. नमस्कार बोलते हैं हम लोग जब मिलते हैं एक दूसरे से. लेकिन जब सुबह मिलते हैं, जब आपण सकाळी भेटतो तेव्हा गुड मॉर्निंग बोलतो. दुपारी आपण गुड आफ्टरनून बोलतो आणि संध्याकाळी तसंच रात्री पण जर भेटलो आपण म्हणजे आत्ताही जर आपण भेटलो 10 वाजता तर आपण गुड इव्हिनिंगच म्हणणार आहोत भेटल्यावर. लक्षात ठेवायचं हा. रात्री भेटल्यावर गुड नाईट बोलत नाहीत. गुड नाईट कधी बोलता? जेव्हा तुम्ही निरोप घेता. ठीक आहे, आणि मॉर्निंग इव्हिनिंग जेव्हा तुम्ही आफ्टरनून मध्ये निरोप घेता तेव्हा तुम्ही हॅव अ गुड डे, गुड बाय असं बोलता, सी यू सून बोलता. ते हे तुम्ही नेहमी वाक्य वापरता, फक्त आपण थोडस रिवाइज करतो त्यांना. अभी मिलने के बाद हम लोग पूछते हैं ना आप कैसे है. आपण विचारतो काय कसे आहात, बरे आहात का. तर मग वो कैसे पूछा जाता है? हेलो, हाउ आर यू. अभी ऐसे कोई अगर पूछेगा तो उसको जवाब भी देना है, आपल्याला उत्तर पण द्यायचं आहे त्यांना. तो हम लोग बोलते हैं, देखिए हिंदी में मैंने लिखा है बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका, आप कैसे. म्हणजे आपण विचारतो ना, हा मी खूप मस्त आहे, छान आहे, तुम्ही कसे आहात. त्याला ते बोलताना आपण इंग्लिश मध्ये काय बोलणार आहोत? वेरी वेल, थैंक यू, एंड यू. मतलब एक ही सेंटेंस में एक ही बार हम लोगों ने सब चीजें बोल दी कि मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो. तो वो पूछने के बाद सामने वाला क्या बोलेगा? मैं भी ठीक हूँ. तो आई एम फाइन भी बोल सकते हो. आपको जो ऊपर पूछा था हेलो हाउ आर यू, तब भी आप आई एम फाइन बोल के आंसर कर सकते हो. अभी कुछ सेंटेंसेस दिए, देखिए. आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई. बघा, जेव्हा तुम्ही एखाद्या नवीन व्यक्तीला भेटता, कुछ नए लोगों से आप मिलते हो तो आप बोलते हो ना कि अरे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तुम्हाला भेटून मला खूप आनंद झाला. तो वो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई एम ग्लैड टू सी यू या फिर आई एम ग्लैड टू मीट यू, ऐसे भी बोल सकते हो. अगर ऐसा किसी ने आपसे बोला तो आपको उसको जवाब देना है. जर कोणी तुम्हाला असं बोललं की तुम्हाला भेटून मला आनंद झाला तर तुम्ही काय बोलणार? इट्स माय प्लेजर, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. कैसे करेंगे उसको इंग्लिश में? इट्स माय प्लेजर. अभी देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने बहुत दिनों के बाद मिले हैं.
तुम्ही आता काही तुम्ही लोक भेटतो की नाही, आपण बऱ्याच दिवसांनी वगैरे भेटतो, मग आपण काय बोलणार इंग्लिश मध्ये त्याला? इट्स बीन अ लॉंग टाइम सिन्स वी मेट. आपण भेटून खूपच दिवस झाले किंवा खूप वेळ गेलेला आहे, आपण खूप दिवसांनी भेटतोय, तर त्याला आपण इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट. अभी मैंने आपके बारे में बहुत सुना है. एखाद्या नवीन व्यक्तीला तुम्ही भेटताय आणि तुम्हाला माहिती आहे ती व्यक्ती, माहिती आहे म्हणजे तुम्ही खूप ऐकलेलं आहे त्या व्यक्तीबद्दल, मग त्यांना त्यांच्याशी बोलताना कशी सुरुवात करू शकतो तुम्ही? हॅलो, हाऊ आर यू विचारू शकता आणि मग बोलू शकता आय हॅव हर्ड अ लॉट अबाउट यू. मी तुमच्याबद्दल खूप काही ऐकलेलं आहे. और भी थोड़े सेंटेंसेस है. अभी ये जनरली हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स है या फैमिली मेंबर्स है, तो उनके साथ कुछ ऐसे हम लोग क्वेश्चनिंग करते हैं. जैसे देखो कौन है, लुक हु इज इट. आपण बघतो ना, अरे हे बघ कोण आलंय, लुक हु इज इट. क्या आप मुझे देखकर चकित हो रहे हैं? तुम्हाला मला बघून आश्चर्य वाटलं का? जर तुम्ही कोणाकडे गेलात आणि तुमचे रिलेटिव्ह आहेत वगैरे आणि तुम्ही असं सरप्राइझिंगली गेलेला आहात त्यांच्याकडे त्यांना न सांगता, तर आपण बोलू शकतो की नाही, आर यू सरप्राइज टू सी मी. तुम्हाला मला पाहून आश्चर्य वाटलंय का? अभी यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, मैं वहां था, मैं वहां से पिछले सप्ताह लौटा हूँ. वहां था मतलब किसी जगह, म्हणजे मी कुठेतरी गेलो होतो आणि तिथून मी मागच्याच आठवड्यात परत आलोय. मग कसं बोलणार? आय वॉज देअर बट आय रिटर्न पण वापरू शकता किंवा केम बॅक. हे दोन दिलेले आहेत बघा इथे वाक्य नाही सॉरी, वाक्यांश दिलेले आहेत. रिटर्न पण वापरू शकता किंवा केम बॅक. लास्ट वीक, मैं पिछले सप्ताह ही लौटा हूँ, मैं मागच्याच आठवड्यात परत आलो. अभी यहाँ पे जैसे हम लोग एक दूसरे की विदा लेते हैं तो बोलेंगे अच्छा फिर मिलेंगे. आपण पुन्हा भेटूयात असं बोलतो, तेव्हा तुम्ही काय बोलणार? ओके, सी यू अगेन. जैसे हम लोग विश करते हैं किसी को, कुछ जर्नी पे जा रहा है, ट्रैवलिंग पे जा रहा है, तो आप लोग बोलते हो ना हैप्पी जर्नी. देखिए नीचे लिखा है, अपन हैप्पी जर्नी बोलतो. हैव अ प्लीजेंट और नाइस जर्नी भी बोला जाता है. आपकी यात्रा शुभ हो, ऐसे बोलते हैं हम लोग. आपल्या ओळखीचे कोणी भेटल्यावर बोलतात की नाही, हा आई बाबांना माझा नमस्कार सांग, मोठ्या भावाला माझा नमस्कार सांग. तो तसं यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखा है, कृपया पिताजी से मेरा नमस्कार कहिएगा. तो वो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स और कॉम्प्लीमेंट्स टू योर फादर. आप रिगार्ड्स शब्द भी यूज कर सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट्स, दोनों का मीनिंग शुभेच्छा असंच त्याचा अर्थ होतो. ओके. भाग्य आपके साथ हो, आपण ऑल द बेस्ट म्हणतो. कोणी एक्झामला चाललं असेल तर ऑल द बेस्ट म्हणता की नाही तुम्ही? तो उसके लिए मे लक बी विथ यू, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो. आता इथे दाखवलंय बघा, लास्ट 2 सेंटेन्सेस बाकी आहेत आपले. अच्छा चले, ठीक आहे, म्हणजे ठीक आहे आता निघूयात, भेटूया नंतर. रात्री बोलायचं असेल तर गुड नाईट बोलणार, आणि इतर वेळी तुम्ही बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, सी यू अगेन असे शब्द वापरू शकता. ओके. तर इथे आपला क्लास संपलेला आहे. थँक्यू सो मच. आतापर्यंत आपण जे काही घेतलं त्याच्यामध्ये कुणाला काही डाऊट आहे का? चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. हॅलो मॅडम. बोला सर. आपण समजा सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये आपण म्हणतो यू हॅव अ लंच, बरोबर? समजा आपल्याला ते प्रश्नार्थी बनवायचं असेल तर आपण हॅव यू अ लंच असं म्हणत नाहीत का? डू यू हॅव अ लंच असं म्हणतो आपण. येस सर, डू यू हॅव अ लंच म्हणणार. आपण हॅव यू अ लंच हे चुकीचं ठरेल काय? हे चुकीचं ठरणार सर. अच्छा. कारण त्याचं मीनिंग आपल्याला जेव्हाही काही बोलायचं आहे, सेंटेन्स मस्ट बी मिनिंगफुल, त्याच्यातनं अर्थ निघाला पाहिजे. आणि हॅव यू अ लंच म्हणणं ऍक्च्युली काही मिनिंगफुल निघत नाही. डू यू हॅव अ लंच इज मिनिंगफुल, की ठीक आहे तू जेवलायस का वगैरे आपण विचारू शकतो. त्यामुळे डू कंपल्सरी आहे. प्रेझेंट, सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये जेव्हा प्रश्न बनवायचा आहे तेव्हा डू किंवा डज कंपल्सरी आहे. जसं आपण
सिंपल पास्ट मध्ये डिड वापरणार आहोत. हॅव जो आहे, हॅव जो आहे त्याला तुम्ही हेल्पिंग वर्ब म्हणून पण वापरू शकता आणि मेन वर्ब म्हणून पण वापरू शकता. ओके ओके मॅडम. ओके सर. अजून कोणाला काही डाऊट आहे? If you don't have any doubt, we can close the class. It is already 10:05. Okay, 10:05 झालेली आहेत. We will close our class now. आणि मी तुम्हाला याचा होमवर्क पाठवेन, क्लासरूमला पण पाठवेन आणि तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपला पण पाठवेन. दिलेला होमवर्क प्लीज वेळेत कंप्लीट करून पाठवा. मी आज दिला तर तुम्ही मला उद्या किंवा मी उद्या सकाळी दिला तर उद्या संध्याकाळपर्यंत हा होमवर्क पाठवायचा आहे. ओके, त्याच्यानंतर होमवर्क पाठवू नका, कारण ते बॅकलॉग होतात तुमचे होमवर्क आणि मग परत बॅकला जाऊन तुमचे सगळे चेक करत बसायला लागतं. तर दॅट शुड नॉट हॅपन. आणि प्रत्येकाचा होमवर्क मी चेक करते आणि त्याच्यावर जेव्हा कमेंट्स टाकते, प्रत्येकाने त्या स्वतःच्या होमवर्क सोबत बाकीच्यांचे पण होमवर्क चेक करायचे आहेत की मी काय कमेंट्स टाकलेले आहेत, ते तुमच्यासाठी पण युजफुल आहेत. ओके, त्यामुळे म्हणून आम्ही ग्रुपवर पण टाकायला सांगतोय होमवर्क, की टाकल्यानंतर कोणी काय लिहिलेलं आहे आणि त्याला मी कसं करेक्शन केलेलं आहे त्याच्यातून तुम्ही शिकणार आहात. त्यामुळे फक्त स्वतःचाच होमवर्क नाही बघायचा आहे, बाकीच्यांचे पण होमवर्क बघायचे आहेत. फक्त त्यांचे होमवर्क करेक्शन जे आहेत ते फॉलो करायचे आहे. ओके, सो नाउ वी विल स्टॉप हियर. गुड नाईट. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. Bye everyone. You can leave the class now. Bye madam. Thank you madam. Bye ma'am. Thank you. Welcome. Bye madam. Bye. Bye Vallabh. Bye. Bye. Good night everyone. ही सगळी मोठी माणसं आहेत.